वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद निशाने पर आ गए हैं हरीश रावत। अपनी ही पार्टी के लोग हरीश रावत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच रावत ने भावुक पोस्ट की है और कहा है कि मुझ पर लगे आरोपों को देखते हुए पार्टी मुझे निष्कासित करे। इससे पहले भी एक भावुक पोस्ट उनकी ओर से की गई थी कि मैं किस तरह से सोनिया गांधी से नजर मिलाऊंगा, मुझ पर इतना विश्वास किया गया, भरोसा किया गया। हार की जिम्मेदारी हरीश रावत पहले ही खुद ले चुके हैं। पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी हरीश रावत ने ली है, क्योंकि उन्हें लगभग फ्री हैंड दिया गया था। उनकी अगुवाई में इलेक्शन फाइट किया गया। अब चूंकि पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा, हरीश रावत खुद की सीट बचाने में भी नाकाम रहे, खुद भी इलेक्शन जीतने में नाकाम वो रहे, तो हरीश रावत हार की जिम्मेदारी पहले ले चुके हैं। उनकी ही पार्टी के नेता जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें लेकर भावुक पोस्ट किया गया है हरीश रावत की ओर से। खबरें तो कि उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर हैं। शफात, जिस तरह से इलेक्शन से पहले भी गुटबाजी कांग्रेस में देखी गई, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में गुटबाजी एक बार फिर से चरम पर है। हरीश रावत पर निशाने साधे जा रहे हैं। हालांकि रावत की ओर से भावुक पोस्ट किया गया है कि पार्टी मुझ पर कार्रवाई करे। जी ज्योति, देखिए, हार पर मंथन करने से ज्यादा यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर कांग्रेसी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगा रहे हैं और अब तो खुले तौर पर लगा रहे हैं। रणजीत रावत जो सल्ट से चुनाव हारे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि पैसे का लेन देन हरीश रावत ने किया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे कार्यकर्ता गुटबाजी में बटे हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, जब हार हुई कांग्रेस की, करारी हार हुई, तो उसकी जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं ने ली, वो चाहे प्रदेश प्रभारी हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष हो। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप पैसे को लेकर के लगाएंगे, ये टिकट के बंटवारे में हरीश रावत ने पैसे लिए हैं, ये आरोप अपने आप में सवाल उठाते हैं। तो अब रणजीत रावत ने आरोप लगाए तो एक भावुक पोस्ट भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिखी। उन्होंने लिखा कि पद और पार्टी टिकट बेचने के जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है और एक ऐसे व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं जो एक जिम्मेदार पद पर है। तो वो इससे थोड़ा मायूस नजर आते हैं हरीश रावत, और उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी है इसके साथ ही। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा हूं, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना मुझ पर सही नहीं है। तो अभी देखिए, क्योंकि मंथन चल रहा है पार्टी के अंदर, दिल्ली तक दौड़ लग रही है और यहाँ उत्तराखंड में भी बैठकों का दौर चल रहा है कि आखिर पार्टी किन वजह से हारी। लेकिन मंथन से ज्यादा यहाँ ज्योति देखिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा शफात, देखिए हरीश रावत एक बड़े कद के नेता हैं और बहुत आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में इनकी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बड़ा नुकसान रहा। उत्तराखंड में खुद भी वो हारे और उनकी अगुवाई में पार्टी चूंकि प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई, तो अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी वो आ गए। हाँ देखिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता माने जाते हैं और चुनाव को लीड वो कर रहे थे, लेकिन कुछ जो खामियां थी उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कुछ गलतियां रही, जैसे टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत सारे टिकट कटे। फिर हरीश रावत जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, रामनगर से, लेकिन गुटबाजी के चलते उनको अपनी वो सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनको लाल कुआं शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बहुत सारी गुटबाजी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि लीड कर रहे थे हरीश रावत, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में इसीलिए हरीश रावत है क्योंकि पूरे के पूरे चुनाव समीकरण को देखें तो उन्हीं के कहने पर कुछ टिकट वितरण भी हुए। हालांकि दूसरे ग्रुप की भी चली अलग अलग जगह पर, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की थी। तो इसलिए सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। बिल्कुल। तो शफात, हम कह सकते हैं कि गुटबाजी कांग्रेस के तमाम राज्यों में देखी जाती है और इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम जिसे दिया जाता है वो पार्टी को बड़ा नुकसान देती है। अब इलेक्शन हारने के बाद भी गुटबाजी थमती नजर नहीं आ रही शफात उत्तराखंड में। हाँ ज्योति, देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में हमेशा से रही है। गुटबाजी कांग्रेस में खत्म नहीं होती और डिसिप्लिन नजर नहीं आता कांग्रेस के अंदर। हालांकि भाजपा के अंदर गुटबाजी जरूर है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत नजर आता है। अगर कोई शिकायत है तो वो उसको पार्टी फोरम पर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर देखा जाता है कि वो उसको सोशल मीडिया पर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो उसको पार्टी स्तर पर बाद में रखते हैं। तो गुटबाजी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द कांग्रेस के भीतर यहाँ खत्म होने वाली है, क्योंकि अब जो दौर चला है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर, बहुत गंभीर आरोप कि पैसे लेकर के टिकट का वितरण हुआ। हालांकि ये आरोप पहले लगाने चाहिए थे, अगर इस तरह की कोई शिकायत थी तो पहले लगानी चाहिए थी, लेकिन अब हारने के बाद ही एक दूसरे के ऊपर नेता एक दूसरे के ऊपर टिक्का फोड़ रहे हैं कि उनकी वजह से हार हुई है। शफात, अब जो पोस्ट किया गया है हरीश रावत की ओर से, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है कि दिल्ली से पार्टी हाईकमान की ओर से कोई रिएक्शन दिया जाएगा? हाँ देखिए, ये जरूर, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं और हरीश रावत के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि इस तरह उनको गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं
ऐसा नहीं होना चाहिए। हार की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई थी दिल्ली, वो मिले भी हैं कांग्रेस आलाकमान से, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर जरूर हैं, वो यहाँ चुनाव समिति के अध्यक्ष थे, तो अब चुनाव समिति का तो कोई वजूद नहीं बचा है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हरीश रावत के ऊपर होने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफात, ही पूरी जानकारी आपने दी। तो जो आरोप हरीश रावत पर लग रहे हैं उन्हें लेकर ये पोस्ट की गई है, जिस पर हरीश रावत की ओर से कहा गया है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करे। अब देखना ये है कि क्या हाईकमान का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आती है इन आरोपों को लेकर, और जो जवाब दिया गया है हरीश रावत की ओर से उसे लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी हाईकमान क्या कुछ कहता है या फिर नहीं, ये भी देखना बेहद जरूरी रहेगा।